नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबर का। निशातपुरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और करीब 2 किलो सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत जो है वो करीब 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। दरअसल फरियादी शराब के नशे में सोने से भरी अपनी कार लेकर फुटपाथ पर ही सो रहा था। जब उसकी नींद खुली तो उसे गाड़ी में रखा करोड़ों सोना गायब मिला। घबराए फरियादी ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। निशानपुरा पुलिस की इस तत्परता ने न केवल करोड़ों का माल बरामद किया है, बल्कि शहर में एक बड़ा अपराध भी समय रहते रुक गया। पुलिस फरार अपराधी की तलाश में अब लगातार दबिश दे रही। ये घटनाक्रम इस प्रकार है कि सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा काम किया भोपाल पुलिस ने। 48 घंटे से पहले ही जितना फरियादी ने कोट किया था पूरा का पूरा सोना, चांदी और कैश पूरा का पूरा पुलिस ने जब्त किया 48 घंटे से पहले। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 7 तारीख को पुलिस को एक फरियादी रामबाबू राठौड़ है, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। उसने यहाँ पर थाने पर आकर सूचना दिया। उसने सूचना दिया कि जब वो 6 तारीख को सुबह वो जनरली शहर में फेरा फेरी करके काम करके अपना सोना चांदी को एक जगह से दूसरी जगह पे बेचने का कार्य करता है। इसी दरमियान वो सागर की तरफ गया था 6 तारीख को बेचने के लिए, लेकिन क्योंकि बिक्री नहीं हो पाई बारिश के चलते वो वापस लौटा और रात को 11 बजे के आसपास वह जब आया और उसने फिर वहाँ पर शराब कार में पी, थोड़ा ढाबे पे खाना खाया और उसके पश्चात उसकी नींद लग गई और उसकी जो गाड़ी थी जिसमें वो सामान अपना बैग में लेके जा रहा था वो उसने अपना कांच वाच खोल दिया, जिसकी वजह से वो पूरा ही वल्नरेबल पोजीशन में था बैग। इसी दरमियान 3 आरोपी जो वहाँ पर रैकी कर रहे थे, जिसमें ऑटो का भी उपयोग किया गया है, उन्होंने वहाँ से रैकी करने के पश्चात बैग निकाला। लगभग सुबह 7 बजे की सुबह 4 बजे की घटना है ये। उन्होंने बैग निकाला और वो लेकर वहाँ से फरार हो गए। तत्काल ही माननीय पुलिस कमिश्नर महोदय ने इसमें एफआईआर के आदेश देकर टीम गठित करने और अक्षय चौधरी के नेतृत्व में एक बड़ी टीम गठित की, जिसमें एक कैमरा की टीम थी, टेक्निकल एविडेंसेस की टीम थी और मुखबिर को मामूर करने की टीम थी। इसके आधार पर लगभग 100 से ज़्यादा कैमरे खंगाले गए। इसमें 48 घंटे से पहले 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, एक आरोपी फरार है और पूरी की पूरी रिकवरी हुई है, जिसमें 150 से ज़्यादा अंगूठी, 13 हार, 350 से ज़्यादा 375 हाई माता पेंडेंट, 350 से ज़्यादा अन्य पेंडेंट, 400 जोड़ी से ज़्यादा टॉप्स, इतनी बड़ी संख्या में सोना रिकवर हुआ है, जिसका लगभग 3 किलो 330 ग्राम सोना है, जिसकी वैल्यू है 3 करोड़ 40 लाख के आसपास। इसके अलावा 4.5 लाख कैश बरामद हुआ है। इसके अलावा 803 ग्राम चांदी, जिसकी कीमत है 1,20,000 रुपये, वो भी बरामद हो गया है। इसमें टोटल कुल मशरू का वैल्यू है 3 करोड़ 45 लाख 70,000 रुपये। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं पूर्व में, जिसमें हरीश यादव का पहले पूर्व में गृह वेदन का और गृह वेदन करके चोरी करने का पूर्व में आरोप है और टोटल कुल मिला के 4 आरोप हैं। और दीपक सूर्यवंशी जो उसमें अन्य आरोपी है, ये दोनों लड़के लगभग 25-26 साल की उम्र के हैं। दीपक सूर्यवंशी के भी 7 अपराध हैं, मुख्य रूप से मारपीट के अपराध हैं। इसमें पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है, इसलिए डीसीपी जोन 4 कार्यालय द्वारा पूरी टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सर इसमें क्या सर कोलार वाले में क्या अपडेट है अभी तक, क्या जांच निकल के सामने? ये 7 तारीख को घटना हुई थी। ये पुलिस हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर इस तरह की कोलार में घटना सामने आई थी, जहाँ पर कुछ बच्चों ने देखा कि वहाँ पर एक बोरी थी और बोरी में जब उन्होंने लात मारी होगी खेलते खेलते, तो वहाँ पे जो पैर का एक टुकड़ा था, वो पैर का टुकड़ा वहाँ पे जो खाली प्लॉट में बरसात के पानी की वजह से जो भर गया था, वहाँ पे जाकर गिरा। तो तत्काल ही उन्होंने वहाँ पर एक चार्ली को सूचित किया और चार्ली ने भी बड़ा ही अच्छे तरीके से तत्काल ही उस पर तुरंत एक्शन लिया और तत्काल ही स्पॉट का विजिट किया और सारे वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले में। तत्काल फिर हमने पंप से वहाँ पर पानी निकलवाया और जो एक बोरा था उसमें हमको कुल मिला के 2 पैर की हड्डियाँ मिली और 1 हाथ की हड्डियाँ मिली। वो प्लॉट और आसपास का जो मुख्य एरिया है वो पूरा सर्च किया गया है।
पर क्योंकि हाथ की एक हड्डी मिली है और 2 पैर की हड्डी मिली है और वो भी सड़ी गली अवस्था में मिली है, उसका अगले दिन जब पीएम कराने के लिए भेजा गया, मेडिको लीगल एनालिसिस के लिए भेजा गया, तो क्योंकि उसकी अवस्था इतनी बेकार थी और जो मुख्य हड्डियां होती हैं जिनसे आप एज और सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं, वो क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से मुख्य रूप से तो उन्होंने कुछ फाइनल रिपोर्ट अभी तक दी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में उन्होंने ये बताया कि ये पक्का ही एक वयस्क का, जो चर्चा के दौरान पता लगा है कि एक वयस्क का ये शरीर है जिसकी हड्डियां हैं ये, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हमने डीएनए रिपोर्ट के लिए भेजा, उसके बाद सेक्स डिटरमाइन हो पाएगा इसमें। सर एक पर्स मिला था उसमें? नहीं, पर्स नहीं मिला था, एक थैली टाइप मिला था, उसको भी वेरीफाई कर लिया गया, उसमें इस तरह के कोई तथ्य सामने आप बता रहे थे ये 1 महीने, कम से कम 1 महीने पुरानी बॉडी है, तो इस वजह से क्योंकि इतनी सड़ी गली अवस्था में तो चीज़ें डिटरमाइन करने में बड़ी इश्यू आ रहे हैं। सीसीटीवी लगभग 30 से ज़्यादा खंगाले जा चुके हैं और प्रॉपर एक टीम बनी हुई है, लगभग 5-6 लोगों की टीम बनी हुई है, वो लगातार सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, क्योंकि 2 महीने का समय, 1.5-2 महीने का समय हम मान सकते हैं प्रारंभिक तौर पे, क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं है हमारे पास, तो 1.5-2 महीने के हिसाब से हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके अलावा एक डीप टेक्स का कपड़ा वहाँ पर मिला है, जो दुपट्टा है जिसकी चर्चा हो रही है, वो दुपट्टे का इस्तेमाल जो हड्डियां हैं उनको बांधने के लिए किया गया, इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता है कि महिला का ये शव था या फिर ये पुरुष का शव था। उस डीप टेक्स के कपड़े के आधार पर भी, क्योंकि ये ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, तो हम पूरा मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पे डिलीवर हुए हैं, स्पेशली भोपाल और जो आसपास के इलाके हैं, रायसेन हो गया, सीहोर हो गया, वो जो कोलार के आसपास के एरिया, वहाँ पर भी डिलीवर, जिसपे उस तरह का कपड़ा हम कहीं से डिलीवर ऑनलाइन हुआ, या फिर यहाँ के जो रिटेलर्स हैं या होलसेल में जो लोग माल खरीदते हैं, तो हो सकता है कि ऑफलाइन खरीदा, तो एक इस एंगल से भी हम जांच करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में क्योंकि पूरा शरीर रिकवर नहीं किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी बॉडी आइडेंटिफाई हो, इसलिए लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में हम लोग अभी सर्चिंग कर रहे हैं, और एक और प्रयास कर रहे हैं कि जो गुम इंसान है, लगभग जो वयस्क में जो गुम इंसान हुए पिछले 2 महीने के अंदर, उन सबको देखा जा रहा है कि कहीं उसमें कोई संभावना बनने का प्रयास तो नहीं है। लगभग कितने दिन पुरानी बॉडी वो बताई जा रही है? अभी वर्तमान में प्रारंभिक तौर पे चर्चा पे ये लगभग 1 से 1.5 महीने पुरानी बताई गई, पर स्पष्ट रूप जो फरियादी है, इतना सारा केस लेके और सोना लेके, इनके साथ वाले कुछ इन्वॉल्वमेंट आया है क्या, या फिर ये नशे, अगर इन्होंने जो शराब पी थी वो गाड़ी में पी थी या कहीं से पी के नहीं, इन्होंने कहीं पे भानपुर में कहीं पे ढाबे पे खाना खाया, उसके बाद कहीं पे कार में बैठ के इन्होंने शराब पी और बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इस शराब के चलते उनको एकदम से नींद भी आ गई और होश भी नहीं रहा, और गाड़ी क्योंकि खुली रह गई तो वो ये वारदात करने में सफल रहे आरोपी। सामान कहाँ से लेके चले थे? ये सामान चौक बाजार है व्यापारियों का, वहाँ से इन्होंने माल लेते थे ये, और बाकी जो भी जगह जगह पे अन्य व्यापारियों को बेचने का कार्य करता था, इनकी एक मिडलमैन की तरह कार्य करता था कि क्रेडिट लिमिट का इनका सिस्टम होता है, ऑर्डर, ये मतलब ये कई जगहों पे बेचते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं होता है, लेकिन वर्तमान में उस दिन को 6 तारीख को ये बीना सागर में बेचने जा रहा था, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बिक्री नहीं हुई तो ये वापस आ गया, और वापस आकर फिर ये रात को 11 बजे इसके साथ ये तारतम्य में घटना हुई, और 4 बजे ये लगभग घटना हुई, 4 बजे के आसपास उसको पता लगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद।